हेलो स्टूडेंट्स। आप 11 क्लास में हैं, आप 12 क्लास में हैं, आप कोई भी क्लास में हो। अगर आपको आपकी एजुकेशन लाइफ में सक्सेस हासिल करना है या आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप कुछ बने, तो आपको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का गोल बनाएं। बगैर मकसद के आप अपनी लाइफ में कामयाब हासिल नहीं कर सकते। आप पढ़ाई करे जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि आपको करना क्या है। तो बगैर गोल बनाए, मैं इस बात पर स्ट्रेस दे रहा हूँ कि बगैर गोल बनाए आप आपकी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना होगा। दूसरी बात ये कि अगर अगर आपको डॉक्टर बनना है, जिन स्टूडेंट्स ने सोचा है कि वो डॉक्टर बने, डॉक्टर बहुत अच्छी फील्ड है। अगर लेकिन आप चाहते हैं कि डॉक्टर बने, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बना कैसे जाता है। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ये बात याद रखिए। नीट का एग्ज़ाम होता है क्या है? नीट का एग्ज़ाम ये एनटीए के ज़रिए लिया जाता है। नीट का एग्ज़ाम ये कुल 720 मार्क का होता है और 3 घंटे के लिए होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होते हैं और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होते हैं। तो ये याद रखिए कि अगर आपको नीट पास करना है, डॉक्टर बनना है, तो आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज से अपनी बायोलॉजी पर ख़ास तौर से तवज्जो दे, इसलिए तवज्जो दे क्योंकि नीट के एग्ज़ाम का 50% सिलेबस वो बायोलॉजी है, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी पर आएंगे। तो एनसीईआरटी के बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी के बुक्स ही में से क्वेश्चन आते हैं। आप देख लिए, आप पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी के बुक्स में से आते हैं। तो बायोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के लिए मैं स्पेशल आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी के बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा पढ़िए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको अभी बताया कि फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क का। तो ये कुल मार्क हो रहे हैं, फिजिक्स कितने मार्क के लिए आएगा? 180 मार्क के लिए। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होते हैं, यानी केमिस्ट्री कितने मार्क के लिए आएगा? 180 मार्क के लिए। और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होते हैं, यानी बायोलॉजी फिर कितने मार्क का हो गया? बायोलॉजी हो गया 360 मार्क का। यानी कुल मिलाकर कितने मार्क हो रहे हैं? 720 मार्क का नीट का एग्जाम होता है। अब नीट का एग्जाम कौन से स्टूडेंट दे सकते? तो वो स्टूडेंट जिनका 12 में परसेंटेज 50 से ज़्यादा हो, या जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क आए हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको 40% मार्क चाहिए नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। आपकी उम्र 17 साल होना चाहिए। अभी अटेम्प्ट तो यहाँ पर आप कितने भी दे सकते हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए। अभी आखिरी उम्र कोई डिसाइड नहीं हुई है, यानी आप कितने भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, नीट की पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो हमारे इस चैनल पर आइए। हम यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, नीट के पुराने पेपर सॉल्व कराते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।